अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? होप सो आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो अच्छा जी, आज से जो है ना हम पीपीएससी के जो पास्ट पेपर्स हैं ना उनकी तैयारी स्टार्ट करेंगे। पीपीएससी की तैयारी के लिए पास्ट पेपर बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी पीपीएससी से 2-3 दफ़ा रिकमेंडेड कैंडिडेट हूँ और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में मैं सर्व भी कर चुका हूँ और करंटली भी मैं डिपार्टमेंट में सर्व कर रहा हूँ। तो आज से जो है ना मैं आपको पीपीएससी की तैयारी जो है ना वो स्टार्ट करवाता हूँ कि आपने पीपीएससी की तैयारी पास्ट पेपर्स को लेके किस तरह से करनी है, पास्ट पेपर आपने किस तरह से तैयार करना है, ट्रिक्स के साथ उनके जो एमसीक्यूज हैं उनको तैयार करना है। तो इसका जो है ना फर्स्ट जो है ये 2024 का एक पेपर है लेबर डिपार्टमेंट का। तो आज पेपर नंबर 1 जो है हम स्टार्ट करने लगे हैं इसका। पाकिस्तान हार्ट ऑफ एशिया वाज रिटन बाय, ये बुक जो है वो किसने लिखी? पाकिस्तान हार्ट ऑफ एशिया। तो ये जो है वो लियाकत अली खान साहब ने जो है वो ये बुक लिखी थी। तो आपने इसको जो है ट्रिक के साथ किस तरह तैयार करना है कि क्योंकि सबसे पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो लियाकत अली खान साहब थे। तो बड़े लोग उसको उनको जो है ना वो हार्ट से प्यार करते थे, दिल से प्यार करते थे, तो हार्ट ऑफ एशिया थे वो। तो आपने इस तरह से इसको जो है ना वो तैयार कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी, व्हेन वाज मलाला यूसुफजई नेम्ड अ नोबेल पीस प्राइज विनर। तो मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 2014 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। और टोटल जो नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, 6 फील्ड में टोटल नोबेल प्राइज जो है ना वो दिए जाते हैं, जिनमें से मलाला को जो है वो पीस में दिया गया था प्राइज। यहाँ पे जो टोटल 6 फील्ड है ना वो आपको मैं बता देता हूँ। एक तो जो है वो फिजिक्स में दिया जाता है, फिजिक्स के साथ जो है वो केमिस्ट्री में भी दिया जाता है नोबेल प्राइज। उसके साथ जो है वो एक तो फिजियोलॉजी में भी जो है वो दिया जाता है, और मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक साइंस में दिया जाता है पीस और इकोनॉमिक। ये टोटल 6 फील्ड है जिनमें जो है ना वो नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर है जी, पाकिस्तान सॉरी डिफेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। डिफेंस डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है? 6 सितंबर को जो है वो डिफेंस डे आपका मनाया जाता है। डिफेंस डे जो 6 सितंबर 1965 को, आपको पता है कि इंडिया ने पाकिस्तान पे जो है ना वो हमला किया था लाहौर पे। तो हमने बहुत अच्छा डिफेंस किया था, तो वो 6 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर। जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है पाकिस्तान का, उसका काम क्या है? तो उसका जो मेन काम है वो एक तो जो वो रेगुलेट कॉर्पोरेट सेक्टर को भी रेगुलेट करता है, फिर टू सुपरवाइज कैपिटल मार्केट, सुपरविजन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ये तीनों काम ये करता है। तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका राइट आंसर है जी। पाकिस्तान हॉकी टीम वॉन द लास्ट वर्ल्ड कप इन। पाकिस्तान जो हॉकी टीम है उसने सबसे आखिरी टाइम जो पाकिस्तान ने मतलब वर्ल्ड कप जीता था वो कब जीता था? तो वो 1994 में जो है ना इन्होंने आखिरी वर्ल्ड हॉकी हॉकी वर्ल्ड कप जीता था। अच्छा, इसमें ना उन्होंने पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उन्होंने टोटल कितने वर्ल्ड कप जीते हैं? तो टोटल जो है उन्होंने 4 वर्ल्ड कप जीते थे। पहला 1971 में, दूसरा 1978 में, तीसरा 1982 में और चौथा 1994 में, जो कि सबसे लास्ट जो 1994 में हुआ था। उसके बाद है जी, एग्रीमेंट ऑफ सीपैक वाज साइंड ड्यूरिंग चाइनीज प्रेसिडेंट विजिट टू पाकिस्तान। अप्रैल 2015 में जो है ना उन्होंने विजिट किया था। यानी कि सी पैक का जो एग्रीमेंट हुआ था वो अप्रैल 2015 में, इधर से हमारे नवाज शरीफ थे, उधर से जी जिनपिंग थे। तो अप्रैल 2015 में उसने पाकिस्तान का विजिट किया था, तो ये सी पैक का एग्रीमेंट हुआ। हाउ मैनी न्यू स्पोर्ट्स वर एडेड टू द 2020 टोक्यो ओलंपिक। 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें कितनी न्यू स्पोर्ट्स जो है वो ऐड की गई थी? तो वो टोटल 5 स्पोर्ट्स थी जो ऐड की गई थी। पाकिस्तानी फीमेल आर्मी ऑफिसर अवार्डेड यूएन मेडल फॉर एग्जेम्पलरी सर्विसेज इन ऑन 1 फरवरी 2020। जो हमारी पाकिस्तान आर्मी की एक फीमेल ऑफिसर थी उनको यूएन मेडल दिया गया था बहुत अच्छी सर्विस की बेस पे 1 फरवरी 2020 को। तो वो कहाँ पे उनको दिया गया था? वो कांगो में जो है ना उनको दिया गया था। नेक्स्ट जो है, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर इम्पार्ट। अच्छा, अब आपको सबसे पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए इम्पार्ट का मतलब क्या होता है। इम्पार्ट का मतलब बेसिकली पता है क्या होता है? कि फराहम करना।
तो इसका राइट आंसर सिमिलर मीनिंग आपको यहाँ से कौन सा लग रहा है, तो वो कन्वे है। कन्वे होता है किसी को पहुंचाना, प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद है जी एंटोनियम ऑफ एनॉर्मस। एनॉर्मस का एंटोनियम आपने बताना। एनॉर्मस जो है इसका मतलब होता है वैसे तो बहुत ज्यादा होता है, तो इसका राइट आंसर जो है वो टीनी है। टीनी मतलब थोड़ा। तो नेक्स्ट है जी पिक आउट अ पेयर दैट हैज द सेम रिलेशनशिप एज गिवन इन द कैपिटलाइज्ड पेयर। अच्छा इसमें ये पेयर है तो वो कह रहा है कि ऑप्शंस में भी इस तरह का एक पेयर बनाओ जिस तरह का ये बना हुआ है। कूलनेस नाइट यानी रात को जो है वो ठंड होती है, तो इसका जो ऑपोजिट बनेगा आपको पता है कि दिन को गर्मी होगी, वार्मथ डे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द करेक्ट यूजेज ऑफ पंक्चुएशन साइन। माई हाउस इज मच लार्जर देन। तो यहाँ पे जो है ना यूअर्स आ जाएगा। आपको पता है कि ये जहाँ पे इज मच लार्जर है, यहाँ पे वो क्या कहते हैं उसको, अपना कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहा है वो। तो आपने इस पे यहाँ पे जो है वो यूअर्स एक उसकी यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की जो ऑब्जेक्टिव होती है ना पोजीशन, वो यूज करनी है। नेक्स्ट है जी सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हर इकोनॉमिक सिचुएशन हैज गॉट डैश वर्स सिंस शी गेव अप हर जॉब बिकॉज ऑफ हर इलनेस। इसका राइट आंसर क्या होगा, हैज गॉट इवन यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी करेक्ट द बिलो सेंटेंस बाय पिकिंग अप सुटेबल ऑप्शन वेयर रिक्वायर्ड। आई एम वेरी obliged टू हिम। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हमने बेस्ट सेंटेंस को बेसिकली करेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम इसको, हम किसी भी को जब लफ्ज यूज करते हैं तो वेरी obliged नहीं करते यूज, मच obliged को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा जी करेक्ट द बिलो गिवन सेंटेंस बाय पिकिंग अप सूटेबल ऑप्शन वेयर रिक्वायर्ड। गो ऑन योर बिजनेस। तो ये जो है ना गो ऑन नहीं होता, गो अबाउट होता है, गो अबाउट योर बिजनेस। तो ये राइट आंसर इसका गो अबाउट योर बिजनेस आ जाएगा जी। नेक्स्ट आ जाए जी सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। डेंजरसली अ पर्सन लिव्स डैश लाइकली ही और शी इज टू डाई यंग। तो यहाँ पे जो आप वो कह रहा है कि इसकी जो खाली जगह है ना यहाँ पे आपने वो यूज करनी है। द मोर यूज हो जाएगा जी। यानी कि डेंजरसली अ पर्सन लिव्स द मोर लाइकली ही और शी इज टू डाई यंग। ऊपर भी द मोर, नीचे भी द मोर यूज हो जाएगा। वी ट्राइड टू टाइड डैश आवर डिफिकल्ट। टाइड ओवर होता है ये, यानी कि फिक्स प्रपोजिशन होता है टाइड ओवर। टाइड ओवर एक फिक्स प्रपोजिशन है जी। नेक्स्ट है जी चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब यहाँ पे हमने यूज करना है। तो द लैम्प वेंट एट वंस। वेंट आउट होता है, वेंट आउट होता है, आपको पता है कि ये भी एक फिक्स प्रपोजिशन है, फ्रेजल वर्ब है जिसको बोलते हैं। अपॉन द इंक्वायरी आई फाउंड आउट दैट आई हैड द कार। आई हैड द कार आ गया ना, हैड आ गया यहाँ पे, तो थर्ड फॉर्म यूज होगी इसमें, तो वो मिस्टेकन आ जाएगा इसका, मिस्टेकन। नेक्स्ट है जी एम्प्लॉयज इन दिस डिपार्टमेंट ऑलवेज क्लोज रिलेशन विद ईच अदर। तो वो कह रहा है कि इस डिपार्टमेंट में ऑलवेज क्लोज रिलेशन विद ईच अदर, यहाँ पे मेंटेन यूज हो जाएगा। वो क्यों यूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो देखा है आपने पीछे भी पहले ही वर्ब की जो फॉर्म यूज हो रही है, तो आगे भी मेंटेन यूज हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बेसिकली जुमला है ये, इसलिए मेंटेन यूज हो जाएगा। वट डैश टू ड्रिंक टी और कॉफी। ये आप कहते हैं ना वट वुड यू लाइक टू ड्रिंक टी, वुड यू लाइक आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे बेसिकली वो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा जी इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। बेसिकली आपको पता है कि ये जो सेंटेंस है ना वो है यूज हो रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जुमले के दो हिस्से होते हैं, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि तारक सैड हुर्रा आई हैव वोन द मैच। और ये यहाँ पे आप एक चीज और करना है आपने कि जब कोई भी किसी खुशी गमी या इस तरह का कोई इजहार किया जाए, हुर्रा जिस तरह यहाँ पे उसने खुशी का इजहार किया कि हम मैच जीत के हैं, तो वहां पे वो अगर कोई गमी का हो तो एक्सक्लेम, जहाँ पे हम लिख देंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। और अगर कोई खुशी का इजहार कर रहा है तो वहां पे एक्सक्लेम विद जॉय आ जाएगा, जिस तरह यहाँ पे है। तो हुर्रा आई हैव वॉन द मैच, तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा तारक एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वॉन द मैच। यहाँ पे देखें आई हैव है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आगे यूज चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ये मैं आपको इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको इंग्लिश की जो तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच और preposition, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंजंक्शंस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव एक्टिव सारे ये आपको इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा।
इसमें से आपका ये कवर हो जाएगा इंग्लिश का पोर्शन। द न्यू इंफॉर्मेशन ऑन डेंगू वायरस कॉज पैनिक इन द पब्लिक एंड गवर्नमेंट। तो ये यहाँ पे यूज कर देंगे हम आई लाइक, क्योंकि ये भी इसमें आपको देख लेना, अभी यहाँ पे गवर्नमेंट लाइक, लाइकली या बाकी इसमें एडजस्ट नहीं हो रहे, सही आ लाइक आ जाएगा। नेक्स्ट है जी इसका कंप्यूटर पोर्शन स्टार्ट हो रहा है कि साइबर वारफेयर मींस, साइबर वारफेयर का मतलब पता क्या होता है, स्पाईवेयर्स इंस्टॉल करना उसके अंदर। तो नेक्स्ट है जी वेयर इज अ कंप्यूटर माउस मूव्स ओवर टेबल, द टेबल सरफेस, द ट्रैक बॉल इज, ट्रैक बॉल क्या होगी, वो स्टेशनरी होगी, क्योंकि उसके नीचे जो लगा होता है ना वो गोल सा जो है वो उसके नीचे घूमता है, तो उसको कहते हैं स्टेशनरी, यानी कि मूवमेंट करता है। तो ऊपर जो कर्सर है ना वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो मूवमेंट करता है। डैश इज द डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ डिलीटेड फाइल, जब भी हम कंप्यूटर में कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पे जाती है, वो डेस्कटॉप पे जाती नहीं है, ना ही डाउनलोड फोल्डर में जाती, ना ही यूजर फोल्डर में, वो जाती है रिसाइकल बिन के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इनमें से कौन सा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सारे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओरेकल जो है ना वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखें अभी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो ओरेकल है ये डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है जी टाइम टेकन बाय अ कंप्यूटर टू प्रोसेस अ जॉब और इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, वो टाइम जिसके अंदर हम डाटा देते हैं कंप्यूटर को, वो उसको प्रोसेस करता है और फिर उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, वो टाइम उसका क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं हम एग्जीक्यूशन टाइम। ओके। नेक्स्ट है जी बटन डैश, डैश बटन इज यूज टू गो टू डिफरेंट स्लाइड फाइल वेबसाइट एंड साउंड। तो जो है डिफरेंट स्लाइड या फाइल या वेबसाइट या साउंड वगैरह कोई मतलब तक जाने के लिए जो हम बटन यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई भी फाइल ओपन करती तो हम आखिर उस पे जो है वो एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो तभी तो उस फाइल वगैरह पे वेबसाइट वगैरह पे पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट है जी सेट ऑफ पॉसिबल डाटा वैल्यूज इज कॉल्ड, यानी कि सेट ऑफ पॉसिबल डाटा वैल्यूज को क्या कहा जाता है, डोमेन। ठीक है। अच्छा जी इसमें आगे हमारा जो है ना वो मैथमेटिक्स का पोर्शन स्टार्ट होता है। आपको पता है मैथमेटिक्स जो है वो सॉल्व करके फिर जो है हल करनी पड़ती है, तो मैं आपको इंशाल्लाह इसके लिए मैथमेटिक्स के लिए जो है ना वो अलग से वीडियोस बनाऊंगा। जो पास पेपर के सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है उसके लिए आप टेंशन ना लें, बाकी चीज़ें जो है ना वो हम कवर करते हैं। तो चलें इसके जो नेक्स्ट जो आता है पोर्शन वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इसका जो है ना वो इस्लामिक स्टडी शुरू हो जाता है जी। इस्लामिक स्टडी के लिए क्वेश्चन है जी 92 व्हाट वाज द एज ऑफ प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की टोटल एज कितनी थी, 950 साल थी उनकी उम्र, कितनी थी, 950 साल। नेक्स्ट है जी इन विच ईयर डिड द हॉली प्रॉफिट सल्लम परफॉर्म हिज लास्ट हज, आप सल्लम ने हज जो है वो कब की थी, तो वो 10 हिजरी में जो है ना हज की थी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपसे सल्लम ने टोटल कितनी उम्रें की और कितने हज किए, तो 4 उम्रें किए थे आपसे सल्लम ने और 1 हज किया था। ठीक है। नेक्स्ट है जी व्हाट इज सरिया, सरिया क्या है, अ बैटल नॉट अटेंडेड बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि मुसलमानों ने वो ऐसी यानी कि जंग लड़ी, वो गजवा लड़ा जिसमें आपसे सल्लम ने शिरकत ना की, उसको बोलते हैं सरिया। नेक्स्ट है जी तवाफ़ ज़ियारत क्या है, ये तवाफ़ ज़ियारत जो है वो क्या है आपने बताना है, फ़र्ज़ है। नेक्स्ट है विच प्रॉफिटिक एग्रीमेंट इज कॉल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो मिसाक मदीना था। द नंबर ऑफ डिजर्विंग कैटेगरीज फॉर ज़कात इन लाइट ऑफ कुरान, यानी कि कितने लोग हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है, वो टोटल मसारिफ ज़कात यानी कि वो 8 हैं जी। ठीक है। नेक्स्ट है जी विच कंपेनियन ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर इंक्लूडेड इन द स्क्राइब्स ऑफ रिविलेशन, तो जो है इनमें से कौन कौन से सहाबी थे जो कि जब भी वही आती थी तो उनमें जो है ना वो ले कातिबे वही थे, यानी कि वही लिखने वाले थे। तो ये सारे ही थे, ज़ैद बिन साबित, अब्दुल्ला इब्न मसूद और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, ये सारे जो थे कातिबे वही थे। विच कैलिफ ऑफ मुस्लिम ऑर्डर द कलेक्शन ऑफ हदीस एट ऑफिशियल लेवल, यानी कि कौन से खलीफा थे मुसलमानों के जिन्होंने हदीस को जो है वो ऑफिशियली ऑर्डर दिया कि कलेक्शन की जाए, वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ थे जी। ठीक है, वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ थे जिन्होंने ऑफिशियली ऑर्डर दिया था कि हदीस की कलेक्शन करके एक पूरी कुतुब बना दी जाए इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अच्छा जी इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो उर्दू पोर्शन है वो स्टार्ट होता है जी। उर्दू पोर्शन हम स्टार्ट करते हैं जी। नेम द इकबाल बुक पब्लिश्ड इन 1923, 1923 में अल्लामा इकबाल की कौन सी बुक जो है वो शाया हुई थी, वो पयामे मशरिक थी। ठीक है, जिसमें उन्होंने जो है ना मशरिक के लोगों को
पैगाम दिया था। आपको पता है कि ये 1923 में जो है ना वो सल्तनत उस्मानिया भी ख़त्म कर दी गई थी, तो आपने उसके साथ इसको रिलेट कर लेना है, इस तरह तैयार कर लेना है। आज, अच्छा ये मुहावरा है, वो कह रहा है कि आज डैश कल दूसरा दिन, आज मेरे कल दूसरा दिन। नेक्स्ट है आसमान पर उड़ना। इसका मतलब क्या होता है आसमान पर उड़ना, यानी कि गरूर करना। आपको पता है वो बंदा तो बड़ा आसमान पे आजकल उड़ा फिर रहा है, तो वो यानी कि गरूर करना। इस्तिआरा के लुग़वी माने क्या होते हैं? इस्तिआरा यानी कि मुस्तार लेना, उधार लेना। जब मतलब है कि कोई चीज़ हम मुस्तार लेते हैं ना, उधार लेते हैं, तो यानी कि इस्तिआरा के मानी होते हैं उधार लेना, उधार लेना। नेक्स्ट है जी, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ कॉलेज से कौन सा रिसाला जारी किया था? तो उन्होंने जो है वो रिसाला तहज़ीबुल इखलाक जारी किया था। अच्छा जी, ये जो रिसाला तहज़ीबुल इखलाक किया था ना सर सैयद अहमद खान ने 1870 में उन्होंने जारी किया था, और इसमें उन्होंने जो है वो मुसलमान थे उनको उनका असली मकसद बताया, और उसके साथ जो है ना उन्होंने जो है मुसलमानों की इस्लाह की थी, और जदीद तालीम, साइंसी अलूम और तरक्की की तरफ जो राग़िब करना था। तो यानी कि इस मुसलमानों को जो है ना उनकी तरबियत वगैरह के रिलेटेड जो है ना वो रिसाला तहज़ीबुल इखलाक जारी किया गया था सर सैयद की तरफ से। नेक्स्ट आ जाएगा जी, बाले जिब्रील की इशाअत कब हुई? तो बाले जिब्रील जो आपको पता है अल्लामा इकबाल की किताब थी, तो वो कब जारी हुई थी? तो वो 1934 में जो है ना शाया की गई थी, उसकी इशाअत हुई थी। नेक्स्ट है जी, शायर रोमान किसे कहते हैं? शायर रोमान यानी कि जो है ना वो कहते हैं अख्तर शिरानी को। रोमान होता है रोमांटिसिज्म, यानी कि रोमांटिक चीज़ें जो है ना, आपको पता है कि शिरानी, अख्तर शिरानी वो थोड़ी रोमांटिक पोइट्री वगैरह लिखते हैं, तो इस तरह उसको आपने जो है ना वो इस तरह रिलेट कर लेना है। नवाब वाजिद अली शाह कौन सा तखल्लुस इस्तेमाल करते थे? तखल्लुस होता है कोई शायर जो आखिरी शेर में जो है ना यूज करता है अपना नाम। तो ये जो नवाब वाजिद अली थे, ये अपने तखल्लुस के तौर पे क्या यूज करते थे? तो वो अख्तर यूज करते थे, ठीक है। नवाब वाजिद अली अख्तर यूज करते थे अपने तखल्लुस के लिए। रजब अली बेग सरवर ने अलिफ लैला का तर्जमा किस नाम से किया था? तो रजब अली ने जो है वो सरवरे सुल्तानी के नाम से उन्होंने जो है यूज किया था। रजब अली बेग सरवर, यहाँ पे भी सरवर यूज हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपने सरवर यूज कर लेना है इस तरह, यानी कि इसको थोड़ा ट्रिक बना के याद कर लेना है। आगे आ जाता है अनीसियात। मीर अनीस की शख्सियत और उनके कलाम के हवाले से बड़ी मौकर तसनीफ है, उसके मुसन्निफ अनीसियात जो है वो किसने यानी कि लिखी है वो पूछ रहे हैं, तो वो मसूद हसन रिजवी अदीब। नेक्स्ट है जी, हसन मंजर का कौन सा नावल सऊदी अरब की मईशत और माशत को मौजू बनाता है? तो अल आसिफा जो है वो सऊदी अरब की मईशत और माशत को बताता है। तो ये था जी इसका पेपर नंबर 1। इंशाल्लाह आपको कल मैं नेक्स्ट पेपर नंबर 2 जो है वो बताऊंगा, वो इससे भी ज़्यादा अच्छा और अच्छी ट्रिक्स के साथ मैं बताऊंगा आपको तैयार कैसे करना है।